हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरी कभी मुझे सबमिट करनी है देन मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जिसे यूज़ करके आप अपनी स्टोरीज मुझे इस फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं। नॉर्मली तो मैं आपकी ही हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ या आपके साथ ही जो क्रीपी इंसिडेंट्स हुए हैं वो सुनाता हूँ, पर अभी रिसेंट में हमारे साथ इतनी क्रीपी चीज़ हुई है कि आई हैड टू टेल यू अबाउट दिस थिंग टू बी ऑनेस्ट। बट आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी, सो आई जस्ट वांट टू प्रमोट माई म्यूजिक। मेरा सबसे पहला गाना आने वाला है एंड उसका नाम है तू भी। इट विल बी अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स बट स्पेशली स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल होगा क्योंकि आई नो कि सभी लोग स्पॉटिफाई पे गाने सुनते हैं। एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन 28th, बट हियर इज अ स्निपेट। नजरें चुरा के भी तुझसे मिलाता हूँ, दिल में मेरी जो ये बातें बताता हूँ, एक लेना है खोज वाली मैं भी तो चाहता हूँ। You know you like me, just say you like me। तू भी कह दे तू भी कह दे तू भी कह दे तू भी। Well, without any further ado, let's start with this Titanic submarine story. सबमरीन के बारे में जानने से पहले हमें टाइटैनिक के बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर थी जो कि अपनी मेडन वॉयज पर 10 अप्रैल 1912 को निकली थी। ये उस समय सबसे महंगी और एडवांस जहाज़ों में से एक थी, पर बदनसीबी से आधी रात को 14 अप्रैल में एक आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक डूब गई। टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ जा रहा था, जिसमें 2200 लोग थे जो कि ज्यादातर कर्मचारी ही थे। आइसबर्ग से टकराने की वजह से टाइटैनिक के हॉल में गहरी खरोंच आई थी और जिसकी वजह से कई कंपार्टमेंट में पानी भर गया था। पानी रोकने के और लाइफ बोट्स में लोगों को उतारने की कई कोशिशें करी गई थी, पर उसके बावजूद भी जहाज के डिजाइन के फ्लॉ की वजह से टाइटैनिक में कम संख्या में ही लाइफ बोट्स रखी गई थी, तो ज्यादातर लोग टाइटैनिक शिप से बाहर नहीं आ पाए और बहुत ही ज़्यादा कम यूनिट की जान बची थी। टाइटैनिक के डूबने की वजह से 2200 लोगों में से करीब 1500 लोगों की जानें गई थी, जिसके कारण इसे इतिहास का सबसे भयानक जहाज दुर्घटना में से एक माना जाता है। सुनने में तो ये काफ़ी नॉर्मल लगता है क्योंकि इट इज़ जस्ट अ नंबर। 1500 पीपल टू सम पीपल माइट जस्ट बी अ नंबर, पर उस समय की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि जो लोग टाइटैनिक से बच गए थे दे आर स्टिल इन ट्रॉमा। टाइटैनिक की स्टोरी ने कई जनरेशन से लोगों की इमेजिनेशन को अट्रैक्ट करा है और इस पे कई सारी किताबें, डॉक्यूमेंट्री और फिल्म्स भी बनाई गई है। लेकिन जितनी भी चीज़ें टाइटैनिक शिप पर बनाई गई थी वो उसके रियलिटी से कहीं ज़्यादा अलग है और एक्चुअल में टाइटैनिक शिप की जो रियलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। तो तुम लोग भी ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि कितने लोगों को टाइटैनिक शिप देखने की चाह होगी। स्पेशली मूवी की वजह से टाइटैनिक एक प्यार का सिंबल बन चुका है, तो बहुत सारे लोग कई देशों से जाते हैं टाइटैनिक को देखने, मोस्टली एज डाइवर्स। पर एक कंपनी है जो ये प्रॉमिस करती है कि तुम टाइटैनिक को बहुत पास से एक सबमरीन के अंदर से कंफर्ट में देख सकते। एंड इस कंपनी का नाम था एक्शन एविएशन, विच ओन्ड ओशन गेट सबमरीन। अब ओशन गेट का जो बॉस है उसका नाम है हमीश हार्डिंग, जो कि एक मिलियनर है। हमीश हार्डिंग तुम लोग कह सकते हो कि एक ओवर अचीवर है। उसके पास पैसा तो है ही, पर उसके कनेक्शंस भी इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं। एंड ही इज वन ऑफ द 6 पीपल हु ओन्स जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन। तो इससे तुम ये अंदाजा लगा सकते हो दैट ही इज इन टॉप 1%। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमीश हार्डिंग का एक प्रोजेक्ट है टू मेक वॉचिंग टाइटैनिक इजी एंड अप्रोचेबल, और इसके लिए उसने ओशन गेट सबमरीन की स्थापना करी थी। एंड क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, ओशन गेट के थ्रू कई सारे लोगों ने टाइटैनिक को बहुत पास से देखा था। ओशन गेट सबमरीन की अगर हम बात करें तो ये सबमरीन पानी के अंदर आइडियली 10 घंटे रह सकती थी, और जो ये टाइटैनिक देखने का टूर होता था वो करीब 8 घंटे का होता था, इंक्लूडिंग रीचिंग एंड कमिंग बैक। पर इतना स्पेशल इवेंट होने की वजह से हमीश की फीस भी बहुत ज़्यादा होती थी। फीस तो ज़्यादा थी, सो दैट मेंट दैट ही वॉज अर्निंग अ लॉट। पर हमीश एक बिजनेसमैन था एंड ही वॉज अ कॉस्ट कटर। उसका कहना था कि इस सबमरीन को चलाना इतना आसान था कि एक नॉर्मल आदमी भी इसे चला सकता है, इनफैक्ट एक गेमर भी इसे चला सकता है। इस सबमरीन को ये लोग ऑपरेट करते थे, आई किड यू नॉट, विद एन एक्सबॉक्स कंट्रोलर। और भी कई केसेस में हमीश के शेडी बिजनेसेस
और उसकी प्रैक्टिसेस भी बाहर आ गई थी जब लास्ट ईयर कुछ ओशन गेट्स के वर्कर्स ने हमीश के बिजनेसेस में गंदे और स्टाफ के साथ बुरे बर्ताव के बारे में बात करा। अकॉर्डिंग टू एक्स वर्कर्स, हमीश सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मजाक में लेता था और उनमें कॉस्ट कट करता था। जैसे कि जब सबमरीन का इंस्पेक्शन हो रहा था स्टार्टिंग में, तो इंस्पेक्टर ने हमीश की टीम से पूछा कि इसमें तो 22 घंटे के बराबर का ऑक्सीजन टैंक होना चाहिए था। तो हमीश ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा दैट दीज इंस्पेक्शंस आर टू स्ट्रिक्ट एंड वी डोंट नीड दैट मच ऑक्सीजन इन दिस सबमरीन। उसका ये मानना था कि एक नॉर्मल जिंदगी में इतने ऑक्सीजन की जरूरत उसे कभी भी नहीं पड़ेगी। इवन दो हमीश को इसके रिस्क के बारे में पता था, पर क्योंकि पर ऑक्सीजन टैंक की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो उसने यहाँ कॉस्ट कट करना शुरू करा। यही नहीं, इस सबमरीन में 4 से 6 लोग एक बारी में टूर करने के लिए जाते हैं नॉर्मली, जबकि दिस सबमरीन इज ओनली अलाउड टू हैव 4 पीपल एट वंस, क्योंकि यहाँ का स्पेस बहुत ही ज्यादा छोटा है, जैसा कि आप फोटोज में भी देख सकते हो। यही चीज अब हमीश को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही है। कुछ दिनों पहले संडे को इस सबमरीन में हमीश के साथ 3 और लोग भी टाइटैनिक का टूर करने गए थे। शहजाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, जो कि पाकिस्तान से आए थे यहाँ टाइटैनिक देखने के लिए। पॉल हेनरी, जो कि टाइटैनिक के सबसे बड़े एक्सप्लोरर हैं, एंड उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार टाइटैनिक को अंदर से एक्सप्लोर करा है। एंड स्टॉकसन रश, जो कि ओशन गेट के ही सीईओ हैं। सो ये सबमरीन कुछ दिन पहले संडे को टाइटैनिक के टूर के लिए निकली और टाइटैनिक के लेवल से थोड़ा दूर ही ये सबमरीन अच्छे से सबमर्ज भी हो गई थी। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, पर फिर करीब 1.5 घंटे बाद सबमरीन ने मेन बेस से कांटेक्ट छोड़ दिया। मेन बेस ने बहुत कोशिश करी सबमरीन से वापस कांटेक्ट करने की, उन्हें मैसेज भेजने की, पर उन्हें कुछ भी सिग्नल नहीं मिला और सबमरीन तब से ही गायब है। नॉर्मली टाइटैनिक के पास पहुंचने में करीब 2 घंटे लगते थे और जैसा कि मैंने कहा था, नॉर्मल स्टैंस में इस सबमरीन में 10 घंटे की कंफर्टेबल ऑक्सीजन होती थी और 18 घंटे की एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती थी। पर कोस्ट गार्ड का कहना है कि क्योंकि लोग अभी सबमरीन के अंदर पैनिक स्टेट में होंगे, इसीलिए वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे होंगे और जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स है ये बहुत कम है। तो जो एक्स्ट्रा टैंक्स है वहाँ, जिनमें मिलाकर 20 से 25 घंटे की ऑक्सीजन बची होगी, वो बहुत ही जल्द खाली हो रही है। नाउ नॉर्मली सभी लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि एक दूसरी सबमरीन भेजकर इन्हें ढूंढ क्यों नहीं लेते। उसका कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहली बात तो वहाँ के वेदर कंडीशन अभी कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर वो यहाँ चले भी जाते हैं तब भी डाइवर्स ऑक्सीजन टैंक लेकर भी वो उनकी जान नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सबमरीन का दरवाजा सी लेवल के उस पॉइंट पर नहीं खोला जा सकता है। फर्स्ट थिंग इज दैट इतने सारे लोग बहुत टाइम से पैनिक स्टेट में हैं और एकदम से सबमरीन का दरवाजा खोलने की वजह से और सी लेवल बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से भी पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा इन पर, तो लंग्स फटने के चांसेस भी एक्सट्रीम है। जॉन मेकर यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि यहाँ 3 कंडीशन हो सकती है। पहला ये कि खराब वेदर की वजह से सबमरीन का रिसीवर टूट गया होगा और सबमरीन पानी में कहीं बाहर तैरकर दूर ओशन में बह गई होगी, विच विल बी अ गुड थिंग, क्योंकि तब उन्हें सरफेस से बचाया जा सकता है इवन इफ ये लोग और कुछ दिन ना मिल पाए तो। सेकंड कंडीशन यहाँ पर यह हो सकती है कि सबमरीन ओशन में ही कहीं नीचे किसी ऐसी जगह में फंस चुकी है जिसकी वजह से सबमरीन का प्रोपेलर मूव नहीं हो पा रहा है, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस बिकॉज इट विल रिजल्ट इन डिप्लीटिंग ऑक्सीजन। एंड थर्ड वन इज दैट कि ये सभी लोग इस पॉइंट पर मर चुके हैं। वेल दिस जस्ट शोज कि एक मस्ती वाला टूर भी तुम्हारी लाइफ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है अगर तुम लोग उन चीज़ों में चीप आउट कर जाओ जिनका काम ही तुम्हारी जान बचाना है। होपफुली इस टाइटैनिक टूर सबमरीन का वो हाल नहीं होगा जो एक्चुअल टाइटैनिक का हुआ था। एंड आई विल प्रे कि जितने भी लोग इस सबमरीन में थे उन सभी की जानें बच जाएं। वेल बिफोर यू गो आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू अगेन कि मेरा सबसे पहला गाना आ रहा है जिसका नाम है तू भी। प्लीज़ गो लिसन टू इट एवरीवन, एंड मैंने प्रॉब्ली कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन करा है। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट विद मी एंड आई विल होपफुली सी यू वेरी सून। बाय बाय।